सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। बच्चों, इसमें पंडिता रमाबाई के जीवन के विषय में बताया गया है कि किस तरह से रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। तो हम शुरू करते अपना पाठ। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। कि उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय में, स्त्री शिक्षायाः स्त्रियों की शिक्षा की दशा, स्थिति मीन्स दशा, स्त्रियों की शिक्षा की दशा चिंतनीय आसीत्, शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। कि स्त्रीणां कृते कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः लगभग प्रचलितम नासीत्, अप्रचलित थी। अर्थात उस समय स्त्रियों की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापत। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापत, संस्कृत की शिक्षा दी। एतत् अर्थ, इसके लिए स उन्होंने समाज की प्रताड़नां अपि, ताड़ना को भी असहत सहा। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न संजात। कि कालक्रमेण समय बदलने के साथ या समय के बदलने से रमा के पिता विपन्न, निर्धन अर्थात गरीब संजात हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता और ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता द्विंगता, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम, इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम, सारे भारत में अभ्रमत घूमती हुई भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमती हुई वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाधिभ्यां विभूषिता। कि संस्कृत विद्वता के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, बाद में, उन्होंने स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाएं आंदोलनम प्राप्तवती। कि बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। कि सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम, इसके पश्चात, सा वे पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। कि उसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती।
स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती कि हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड गई और वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहाया बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती हैं। कि जो शारदा सदन है उसमें बेसहारा स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, कि वहाँ महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम, परंतु इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम त्या स्थापितम, इसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर इनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, कि यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती हैं। 1922 तमी ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्, कि 1922 में सन 1922 ईस्वी में रमाबाई जी की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, कि समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते, कि स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है परित्यज्य छोड़कर, अध्याप्यत पढ़ाया, प्रताड़ना ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौट कर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकणिया टाइप, निराश्रिता बेसहारा, याप्यंती बिताते हैं या बिताती हैं, अवदानम योगदानम। फिर है एक पदेन उत्तर, अर्थात एक पद में उत्तर दें। इसमें पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, कि पंडिता सरस्वती की उपाधि से कौन विभूषित था? तो इसका उत्तर है रमाबाई। फिर है रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कि रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? इसका उत्तर है स्वमातु अपनी माता से। फिर है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, कि रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? इसका उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से। फिर है कासाम शिक्षाएं रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कि किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? इसका उत्तर है नारीणाम, नारियों के लिए।
फिर रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र गच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इसका उत्तर है इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखे। इसमें पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, कि रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? उत्तर है रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती, कि रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों की संस्कृत वेदशास्त्र आदि शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। फिर निसहाया स्त्रियां आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, कि जो बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती हैं? इसका उत्तर निसहाया स्त्रियां आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, कि बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइप और लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। फिर कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, कि किस विषय में रमाबाई महोदया ने योगदान दिया? इसका उत्तर है लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, कि लेखन क्षेत्र विषय में रमाबाई महोदया ने योगदान दिया। फिर केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि रमाबाई की दो प्रसिद्ध या प्रशंसित रचनाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये दो रचनाएं रमाबाई की प्रशंसित हैं। फिर है अधोलिखितानाम धातुनाम लकार पुरुष वचन च लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों के धातु लकार पुरुष वचन लिखे। इसमें है जैसे उदाहरण दे रखा आसित, आसित में धातु है अस धातु, लकार है लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन। उसी तरह से कुर्वंती क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। फिर आगच्छत आ प्लस गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर निवसंती नि प्लस वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर गमिष्यति गम धातु लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर अकरोत क्रिय धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। धन्यवाद।